पाकिस्तान किंग ऑफ पीस दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कामयाब तरीन सिफारतकारी। अमरीकी सदर का ईरान पर हमले 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान। सीज फायर 2 तरफा होगा। फैसला शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद किया। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम लिखा, फौजी अहदाफ पहले ही हासिल कर चुके। तेहरान आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने पर रजामंद। जंग बंदी के दौरान मुआहिदा मुकम्मल किया जाएगा। 10 नुकाती ईरानी तजावीज़ बातचीत के लिए काबिल अमल बुनियाद। हर कोई जंग बंदी चाहता था, आज अमन के लिए बड़ा दिन है। ईरान फौरी तामीर नौ शुरू कर सकता है। ईरान ने भी 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी की पाकिस्तानी तजवीज मान ली। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली पर आमादगी, सीज फायर की मंजूरी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने दी। वजीर खारजा अब्बास अरागची का वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों की तारीफ। कहा, शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर तजावीज़ दी। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी फौज से राब्ता करना होगा। हमले बंद हो गए तो ईरान भी दिफाई ऑपरेशन रोक देगा। जंगबंदी का पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम। शहबाज शरीफ तारीखी कामयाबी पर खुश। एक्स पर पैगाम में लिखा, फरीकैन ने काबिल जिक्र हिकमत और समझदारी का मुजाहिरा किया। तनाज़ात के हल के लिए हतमी मुआहदे के लिए मजीद बात होगी। फरीकैन जुम्मा 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मदऊ होंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे। आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें बांटना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मशरक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल के पाकिस्तान पर मुमकिन असरात का जायजा। इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में आइंदा सिफारती हिकमत अमली पर गौर। कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी से मुतालिक अहम उमूर भी काबीना के सामने पेश किए गए। मुल्की मुआशी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। अवामी रिलीफ और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। सियासी क़यादत का ईरान अमरीका जंग बंदी का खैर मकदम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जंग बंदी खित्ते के लिए सांस लेने और बहाली का अहम मौका है। पाकिस्तान ने दानिशमंदी और अमन के अज़्म के साथ क़यादत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सीज फायर की कोशिशें करने वाली तमाम शख्सियात के किरदार को सराहते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। पाकिस्तान की मुखलिसाना और तारीखी कोशिशों ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मार्का हक के बाद पाकिस्तान दुनिया में अमन का मरकजी किरदार बनकर उभर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने निहायत जिम्मेदारी के साथ अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वफाकी वजीर मवासलात और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, अमरीका और ईरान का मुज़ाकरात की मेज पर आना नेक शगुन। आज पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। दुनिया पाकिस्तान को बावकार और अमन के दाई के तौर पर देख रही है। उम्मीद है जुम्मे को होने वाले मुज़ाकरात मजीद मुस्बत खबरों का बाइस होंगे। चीन का अमरीका ईरान जंग बंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की कोशिशों पर खिराज तहसीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बीजिंग ने पायदार अमन के लिए कोशिशों में भरपूर हिस्सा डाला। यूरोपीय कमीशन की सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर। इटली के साबिक वजीर आजम ने पाकिस्तान के लिए नोबेल इनाम का मुतालबा कर दिया। जंग बंदी के मईशत पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 13,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,200 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। जापान का निक्केई इंडेक्स 5% से ज्यादा बढ़ गया। जनूबी कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर और शंघाई में भी तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 16% से ज्यादा गिरावट। अमरीकी क्रूड ऑयल 96 और बरतानवी क्रूड $95 फी बैरल पर ट्रेड। सोना 15,700 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 5,04,162 रुपए फी तोला हो गई।
ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त इब्तदाई मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तान की मेजबानी में जुमा 10 अप्रैल को अहम तरीन बैठक लगेगी। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की शिरकत मुतवक्के। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, मुजवज़ा मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल जारी। बराह रास्त मुज़ाकरात से मुतालिक हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ और जनरल डेन केन आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नेतन्याहू सियासी और स्ट्रेटेजिक दोनों मुहाजों पर नाकाम। हमारे फैसले हो रहे हैं लेकिन इसराइल मुज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं। इसराइली अपोजिशन लीडर बरस पड़े, कहा हमारी पूरी तारीख में ऐसा सियासी सानहा कभी पेश नहीं आया। हमें इस नुकसान की तलाफी करने में बरसों लगेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश। नतिया गली, अयूबिया और एबटाबाद में बादल जमकर बरसे। सवाबी में फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। बारिश के बाद सहराए चौलिस्तान की प्यास बुझने लगी। बहावलपुर और रहीम यार खान के टोबे भर गए। कुदरती चरागाहें भी सरसब्ज होने लगे। तेहरान एटमी हथियारों से दस्तबरदार, महदूद यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत दी जाए। तमाम आलमी पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। ईरान के जंग बंदी के लिए 10 नुकात। नुकसानात की तलाफी के लिए फंड का कयाम। खिते से अमरीकी फौज के इनखला। आबनाए हुर्मुज से महदूद आमदोरफ्त की बहाली भी शामिल। खिते के ममालिक के साथ मुआहिदों की इजाजत और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए तौसीक पर भी जोर। वजीर आजम तारीखी कामयाबी पर खुश। जंगबंदी का पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में लिखा, फरीकैन ने काबिल जिक्र हिकमत और समझदारी का मुजाहिरा किया। तनाज़ात के हल और हतमी मुआहदे के लिए मजीद बात होगी। आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें बांटना चाहते हैं। फरीकैन को जुम्मा 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने की दावत। पायदार अमन के हुसूल के लिए कामयाबी की उम्मीद का इजहार। आलमी सूरत हाल के जायजे के लिए विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मुलाकात भी मुतवक्के। आरजी जंग बंदी के बाद मुस्तकिल अमन की तलाश। अमरीका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होंगे। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की आमद मुतवक्के। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मुजवज़ा बातचीत पर मुशावरत जारी। फिलहाल हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ और जनरल डेन केन आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूरी दुनिया खौफ में थी। पाकिस्तान ने उम्मीद की शम्मा जलाई। रात 12:17 से लेकर सुबह 4:11 तक सिफारतकारी का नया बाब रकम। 3 घंटे 54 मिनट की जद्दोजहद ने पांसा पलट दिया। बेयकीनी खत्म हुई और अमन जीत गया। 3:32 पर ट्रंप का मुस्बत जवाब। 4:11 पर ईरानी वजीर खारजा ने भी इलामिया जारी कर दिया। नाकिदीन के मुंह मुस्तकिल बंद। अमरीका की जानिब से सीज फायर का ऐलान। जिल्लत आमेज पसपाई। मुजरिमाना जंग में दुश्मन को नाकाबिले तरदीद शिकस्ती। ईरानी तर्जुमान का रद्द अमल। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल ने कहा, हमने वाशिंगटन को अपना मंसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। फतह बहुत बड़ी कामयाबी है। आबनाए हुर्मुज से आमदोरफ्त ईरानी फौज के साथ हम आहंगी के तहत होगी। शुक्रिया पाकिस्तान। जंग बंदी पर ईरान की फिजाओं में फलक शिगाफ नारे। मुल्क भर में जश्न। तेहरान में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। परचमों की बहार। खवातीन, बच्चे और बड़े सब पुरजोश। कोम इस्फहान, कराच और दीगर शहरों में भी रैलियां। सीज फायर के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को जबरदस्त खिराज तहसीन। इराक के शहर बगदाद में भी जश्न। एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मशरक़ वुस्ता तक एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जंग रुकवाने पर आलमी बरादरी शुक्रगुजार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने शानदार सिफारतकारी पर तारीफों के पुल बांध दिए। बहरान के हल पर इस्लामाबाद के एहसानमंद हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। पाकिस्तानी क़यादत ने मुस्लिम यकजहती और आलमी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का रद्द अमल। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामर और हाई कमिश्नर जेन मैरियज का भी भरपूर किरदार पर इज़हार तशक्कुर। केवी वजीर खारजा का देर पा अमन यकीनी बनाने पर जोर। जर्मन चांसलर का भी मुस्तकिल अमन पर जोर। जापान और इराक की जानिब से भी सीज फायर का खैर मकदम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की क़यादत के मोतरफ।
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तकरीबात में कई बार शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तारीफें, सीज फायर से पहले भी शहबाज शरीफ को काबिले एहतराम करार दिया। वेलडन पाकिस्तान, तारीखी कामयाबी पर आलमी मीडिया का जबरदस्त खराजी तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम स्क्रीन पर छा गया। तमाम बड़े न्यूज चैनल्स की जानिब से भरपूर कवरेज। अखबारात ने भी सीज फायर को टॉप स्टोरी बना दिया। अरब मीडिया, BBC, CNN और स्काई न्यूज पाकिस्तानी किरदार की मुआतरफ। जंग बंदी हालिया बरसों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी। माइकल कोगलमैन का खराजी तहसीन। तारीफ वो जो दुश्मन करे, भारतीय मीडिया भी मौकिफ बदलने पर मजबूर। पाकिस्तान तीसरी आलमी जंग रुकवाने में कामयाब हो गया। कामयाब तरीन सिफारतकारी पर भरपूर दाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ। और आईनी अदालत के पास तौहीन अदालत कार्रवाई का इख्तियार है। जस्टिस आमिर फारूक ने अहम फैसला जारी कर दिया। लिखा, आईनी अदालत को तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए नई कानून साजी की जरूरत नहीं।